अभिनंदन करता हूँ। वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। आप बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई ट्रेन में, कोई बस में, जैसे कह रहा यूपी के बहुत लोग हैं, बिहार के बहुत लोग। इसका मतलब इन दिनों इतनी दूर से आए हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ये पूरी बात है, कुछ तो करने आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये सम्मान, ये सत्कार, जो प्यार आप लोग देते हैं, ये प्यार, ये आपका दिया हुआ सम्मान, ये आपकी नवाजी हुई इज्जत का मैं भरपूर आपको 100% रिवॉर्ड का एक दिन जरूर, एक दिन हम सब लोगों में, सबके घर में एक दिन कामयाबी आएगी, पक्का ऐसा। अब ऐसा आप सुबह से बैठे हैं, थके होंगे, परेशान हैं, किसी को भूख लग रही है, किसी को जाना है, कुछ लोग घूम रहे हैं, और उसके बाद फिर कह रहे हैं संजय सर आएंगे क्लाइमैक्स में, उनको सुन के जाना, ये करके जाना। भैया और 10 साल से सुना रहा हूँ, सुनने वाले सुन रहे हैं, ना सुनने वालों को कोई नहीं सुना सकता। समझे? समझने वाला 5:30 करोड़ के टाइप में समझ गया था ये धंधा क्यों करना है, और ना समझने वाले को पूरी रात फोन करते रहो, वो कभी नहीं समझेगा। प्रैक्टिकली बात ये है कि आप सब लोग को मैं थैंक यू बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप सुबह से बैठे एक जगह पर बिना पानी पिए, बिना घूमे फिरे। बहुत अच्छी बात है, बैठे तो बैठना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी छोटी मोटी दुनिया में नहीं आए, आप कामयाबी की दुनिया में आए। एक सिक्योरिटी गार्ड भी जो महीने के 15,000 कमाता है, 12 घंटे 2 घरों में खड़ा रहता है। जब 15,000 वाला कमाने वाला 12 घंटे 2 घरों में खड़ा रहता है, तो जो करोड़ों कमाने वाले हैं वो बैठ नहीं सकते क्या 12 घंटे? बैठना चाहिए। और अगर तुम्हारे बस की बात बैठना भी नहीं है तो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड बन जाना चाहिए, फटाक से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेनी चाहिए। ऐसा है सर, हकीकत में जो लोग जीवन में बड़े बनते हैं वो दर्द झेलते हैं। दर्द जिसने झेले हैं कोई बड़े बने हैं, दिक्कतें परेशानियां सबको आती है, हमें भी आती है। तो आप सब लोग बिल्कुल ना समझे कि खाना नहीं मिला, ट्रेनों में आए हैं, बसों में आए, बढ़िया आए हैं ना, इसलिए आए, कामयाबी की दुनिया को देखने आए, समझने आए, सुनने आए, कामयाब लोगों से मिलने आए। हम भी आते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति ने कामयाब होने से पहले दर्द भरी कहानियां लिखी है, हमने भी बहुत दर्द झेला। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो कि आप दर्द झेल रहे हैं, परेशान हो गए आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है जो तपता है वो ही निकलता है। ये दुनिया कामयाबी की दुनिया है, सक्सेस की दुनिया है, ये टाइम पास का वर्ल्ड नहीं है। जो आपकी अपनी जिंदगी है उससे थोड़ा अलग जिंदगी है, बेहतरीन जिंदगी है, अच्छी जिंदगी है। तो आज सबसे पहले बधाई हो आप सब लोगों को कि आप सब लोगों ने हिम्मत से और मेहनत से इंदिरा गांधी स्टेडियम पैक करके ये मैसेज दे दिया कि हम दुनिया जीतने निकल पड़े। क्योंकि सर इंदिरा गांधी स्टेडियम पैक करना इतना आसान नहीं है, और इस मंच पे आके जिनकी भी रिकॉग्निशन हुई है, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर और क्राउन एम्बेसडर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी में सबसे बड़े स्टेडियम के सबसे बड़े मंच पे आपको रिकॉग्नाइज होने का मौका मिला। आज का दिन हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, कंपनी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज देश में 96 से जो इंडस्ट्री चल रही है उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट क्राउन एम्बेसडर के रूप में AWP में आई है। मैं ज्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा, हो सकता है आप सुबह से बातें सुन के बोर भी हो गए। पैसे करोड़पति ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो देखो, मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन से इंसान बड़ा नहीं बनता, समझ से इंसान बड़ा नहीं। क्या मेरे जीवन में
सही है, क्या गलत है, इसका आकलन करके इंसान बड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के द्वारा मोटिवेट होकर कोई बड़ा काम नहीं कर पाता। आपके पिताजी ने खूब कहा था, बेटा पढ़ ले IAS IPS बन जाएंगे, तुम तब मोटिवेट नहीं हुए। तुम्हारी माँ ने कहा था, बेटा पढ़ ले IAS IPS बन जाएगा। तुम्हारा बाप खेतों में मेहनत करके पैसे लाता था फीस देने के लिए, नौकरियां करके पैसे लाता था फीस देने के लिए। तुम जब मोटिवेट नहीं हुए तो मुझसे क्या मोटिवेट हो गए? तुम अपने बाप की नहीं सुनते। तो मोटिवेट करने का या होने का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं चल रहा है, या हकीकत ज्ञान की बातें हो रही है। सच्चाई ये है कि बिजनेस आपको करना है या नहीं करना, ये फैसला आप लीजिए। हम तो बता सकते हैं यहाँ पर क्या सही है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा हो जाए, करना या नहीं करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी समझ। अगर आपको समझ आ गया इसको करने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, आप करिए। आपको नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी मत करिए। कोई भी आपको जबरदस्ती या बिजनेस नहीं करवा सकता है। जबरदस्ती आपसे हम कुछ भी नहीं करवा सकते तब तक आपके अंदर आत्मा से आवाज नहीं आएगी कि व्हाई आई डू दिस बिजनेस, मैं ये काम क्यों करूं, मैं ये बिजनेस क्यों करूं। और इस क्यों को अगर आपको जानना तो पहले आपको ये बिजनेस को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ये क्या काम है, कैसे होता है। पहले क्या जानना पड़ेगा, क्या काम है, कैसे होता है और मुझे क्यों करना है। 3 बातें समझना, क्या काम है, कैसे होता है और मुझे क्यों करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या काम है। भाई साहब ये जो है कह रहे दो जो जोड़ो ज्वाइन करो, ये गलत लैंग्वेज है। मैं लीडरों से रिक्वेस्ट करूंगा जीवन में लैंग्वेज यूज ना करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई लोग नहीं जोड़े जाते, अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों को नहीं जोड़ रहे, हम लोगों को प्रोडक्ट के साथ जोड़ रहे हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट से इंप्रेस कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट से कन्विंस कर रहे हैं। आप क्या जाके बोलते हो, मैं संजीव कुमार मुझे करिए, ये बोलते हो क्या? नहीं, मेरा टीम किसको, मेरा डेंटो किसको भेजिए। तो पहले बिजनेस को समझो क्या काम है। यहां पर आपको हम सब लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हम सब लोगों को जीवन में अगर कुछ करना है तो हमारे लिए दुनिया में कोई रास्ता नहीं है सिवा डायरेक्ट सेलिंग के। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जिम्मेदारी के साथ कि सिवा डायरेक्ट सेलिंग के बहुत ही कम रास्ते हैं जो हमें बड़ा बना सकते हैं। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये जोड़ने का बिजनेस नहीं कि आपकी मुझसे नहीं जुड़ता, इंसान हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, उसका यूजर बनता है और लोगों को उसका यूजर बनाता है। प्रैक्टिकल डायरेक्ट सेलिंग यही होती है। समझ आ रही है? तो आप सबको सबसे पहले समझे ये क्या काम है। हमारा काम है लोगों के घर घर जाना, उनको समझाना क्या खाना उनके लिए अच्छा है, क्या खाना उनके लिए खराब है और क्या प्रोडक्ट उनको काम करेगा, क्या प्रोडक्ट से उनको रिजल्ट आएगा। लोगों को अंग्रेजी खाना छुड़वाना और देसी खाना खिलाना, लोगों को अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेद की ताकत को समझाना, यही काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ या ना कौन से करूं? अरे ये सुनो, तो काम को समझो। आप ये मत समझो है कितने करोड़ है, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़। आदमी यार पैसे से प्रभावित नहीं होता और मैं कहता हूँ पैसे से प्रभावित करना भी नहीं चाहिए। ऐसे तो 2 नंबर के काम में भगोरे रुपए, खरबों रुपए 2 नंबर के काम में। आदमी को काम से कन्विंस होना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूं क्या उसमें मुझे संतुष्टि मिलती है नहीं। अगर मुझे काम में संतुष्टि नहीं है तो करोड़ों रुपए में लाभ मारने को औकात इंसान की। अगर आपका काम आपको संतुष्ट नहीं कर रहा कि यार अच्छा काम है, तो बेकार है, लोगों को फंसा रहे, लोगों को बेवकूफ बना रहे, अभी छोड़ना है, इसी टाइम छोड़ना नहीं करेंगे। काम करेंगे अगर हमारी वजह से समाज का, लोगों का कुछ भला होगा तो करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप सब मुझे बताओ, जो हमारी कंपनी वेलनेस कंपनी है, यस और नो? वेलनेस कंपनी है, यस और नो? हम लोगों को इलनेस से वेलनेस में लेके जाते हैं,
बीमार होने से लोगों को बचाते हैं, और जो बीमार लोग हो चुके परेशान है उनका हम फायदा करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट को ले ले, तो उसको यूज करें, क्या पता उनको रिजल्ट आ जाए। पहली बात। दूसरी बात, हम किसी को प्रोडक्ट चिपका देंगे, रिकमेंड करते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई साहब आपके घुटने में दर्द तो है, आपका ऑपरेशन तो 2.5 लाख का होना ही होना है, तो आप एक काम करो, ऑपरेशन कराने से पहले एक बार एसिड का प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक यूज करो, ज्वाइंट प्रोटेक्टर यूज करो। आज तक भी आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, एक बार 10-15 हजार भी खर्च कर दो। अगर आप ठीक नहीं हुए तो ऑपरेशन करा लेना, एक बार हमें ट्राई करें। ऐसे तो बोलते हम किसको बेवकूफ बनाते हैं, किसको मूर्ख बनाते हैं। अब आप ये बताओ, अगर आपके प्रोडक्ट ट्रीटमेंट करने से, आप ये बताओ, आप देश के लोगों का रिफाइंड ऑयल छुड़वा रहे हो कि रिफाइंड मत खाओ, रिफाइंड मत खाओ, रिफाइंड मत खाओ। चलो मेरी बात पे यकीन मत करो, छोड़ो, मैं कंपनी मालिक हूँ, मैं तो बिल्कुल झूठा हूँ, बिल्कुल बेवकूफ बना रहा हूँ, लालच बेच रहा हूँ। आप एक काम करो, इतने पढ़े लिखे तो मोबाइल है, गूगल पे डालना रिफाइंड ऑयल खाने के नुकसान, पता चलेगा कि आज देश में जो रातों रात हार्ट अटैक हो रहे, रातों रात लोग बीमार हो रहे, उसमें सबसे मेजर रोल जो निभा रहा है वो घर के खाने का तेल निभा रहा है। मेरी बात मानो यार, पता कर लो, डॉक्टर से पूछ लो, किसी अच्छे इंटेलिजेंट आदमी जो हेल्थ को जानता है उससे पूछ लो कि रिफाइंड ऑयल कितना खतरनाक है। उसके बाद राइस ग्रेन का पता करो, गूगल पे डालो कि राइस ग्रेन को नुकसान करता है क्या। आज अगर हमारे ये मुहिम चलाई है कि हर घर से रिफाइंड को बाहर निकालेंगे और राइस ब्रेन को अंदर डालेंगे, तो क्या गलत है? क्या गलत है? आप टेस्ट करते हो, हर टेस्ट फ्लोराइड युक्त होता है, जाके पता करो फ्लोराइड के कितने नुकसान है। मेरी बात मत मानो, खुद इंटेलिजेंट बनो। अंग्रेजी दवाइयां खाते हो, एंटीबायोटिक खाते हो, जाके पता करो उसके कितने नुकसान है, पता करो। मेरी बात मत मानो। आज हम लोग आपको नेचुरल रिसोर्सेज से इलनेस से वेलनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। देश और समाज के लोगों को जाके समझाते हैं, भाई मसाले शुद्ध खाओ, मिलावटी मसाले मत खाओ। आज पता है तकरीबन लोग गांव से होंगे, मेरा वैसे ये मेरा ड्रीम भी है, अगर जिंदगी में मुझे कभी मौका मिला, मैं गांव की गलियों में घूमता हूँ और गांव की दुकानों पे जाता हूँ। आप जानते हैरान हो जाओगे, कोई हल्दीराम की भुजा नहीं मिलती गांव में, सब लोकल मिलती है, कोई एमडीएच का मसाला नहीं मिलता, सब लोकल मिलता है। इस दुनिया में जितने लोग 2 नंबर का माल बेच रहे हैं वो शहरों में नहीं बेच रहे, गांव में बेच रहे, क्योंकि गांव का आदमी बेचारा भोला है, अनपढ़ है, उसको लूट रहे। मेरी बात गलत है तो जाना अपने गांव में, देखना, अगर आपको अंकल चिप्स मिल जाए तो चिप्स भी मिलेगी, तो किसी लोकल कंपनी की मिलेगी, जाके चेक करो। नमकीन मिल जाए तो जाके चेक करो। क्या लगता है आपको, क्या दुनिया आपको मौत बांट के पैसे कमा रही है? सिर्फ AWPL है या और अच्छी वेलनेस कंपनियां हैं जो जिंदगी बांट के पैसे कमा रही है? मुझे बताओ, किसी को बीमार ना होने देना, या कोई हो गया उसकी मदद कर देना, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रिकमेंड कर देना, वो ठीक हो या ना हो एक बार कोशिश करवा देना, ये सही काम है, गलत काम है? अंग्रेजी खाना छुड़वाना, बर्गर पेप्सी से दूरी करना, कोल्ड ड्रिंक से लोगों को दूर करना, बच्चों को प्रोटीन पिलाना, बच्चों को दूध के साथ जोड़ना, कोल्ड ड्रिंक से बचाना, ये समाज और देश के लिए अच्छा काम है, बुरा काम है? आपको बताओ, हाँ अच्छा काम है, बुरा काम है? उसके बाद प्रोडक्ट 10वां साल है, बताने की जरूरत है क्या रिजल्ट है प्रोडक्ट पे? आज आपके प्रोडक्टों ने हजारों घर में, जो गांव में लोग जिसको बांझ बोलते थे, मुझे औलाद नहीं हो सकती, बांझ औरत है, आज वो बच्चे खिला रहे हैं, हजारों परिवार। क्या कीमत है इन प्रोडक्टों की, मेरे को बताओ, क्या कीमत है बताओ? जिनके लीवर 80% खत्म हो गए थे, आज उनके लीवर दोबारा रिकवर हो गए, क्या कीमत है? सर, किसी के दिमाग में हो ना कि हम लालच बेच रहे हैं, सॉरी, बिल्कुल मत करना।
अगर लगता है कि इन लोगों के में सिर्फ इंसानियत दिखती है तो आना हमारे साथ, लगता है लाल दिखता है तो देखता भाभी को। ना ऐसा पैसा चाहिए था, ना चाहिए है, ना कभी चाहिएगा। ना कमाया था, ना कभी कमाएंगे। आप एक प्रोडक्ट बताओ जो अपनी आने में दोबारा बनाऊंगा, जो बंद कर दूंगा, बेचना बंद कर दूंगा, नहीं चाहिए। हमें वही देना है तो हमारे समाज का भला है। एक बात बताओ, 2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन होना था, 15,000 में कितने ठीक हो गए? पैसे बचे खर्च हुए, बचे खर्च हुए। आपको मालूम है अभी डेंगू चल रहा है, रातों रात पेट कम हो जाती है, फीमोडोप पिला दो अपना, रात को 4 बार फीमोडोप पिला दो, एक ही रात में 4 बार फीमोडोप पिला दो, सुबह प्लेटलेट बना के दे देंगे। जाके प्रैक्टिकल करो ना, मेरी बात मत बोला। हाथ कमर को आरसीआर खड़े लिखे को आरसीआर प्रोडक्ट तुम्हारे पास, मरीज तुम्हारे पास, जाओ तो उनके अंदर लगाओ, लोगों को पूछो तेल में लगाया नहीं है। विदेशों तक पेड़ चले गए, दोस्त वगैरह लेके चले जाते हैं। सारा अफ्रीका का आदमी, वियतनाम का आदमी, ग्रीस का आदमी ये कह रहा है यार ये कौन सा नशा दे दिया, 8 दिन करने के बाद सारा 9वें दिन दूसरा पेश करने का मन ही नहीं करता। एक ने तो कह दिया कि ड्रग्स उठाता है। ये काम करके हम लोग यहाँ पर पहुंच रहे भाइयों, ज्वाइन करा के जोड़ के इससे भी तो लोगों को घर घर पहुंचा के नहीं। ये जो आज आपने देखा कोरोना में बच्चे 5.5 करोड़ का 45 करोड़ की इनकम आपने देखी, 45 करोड़ में पता नहीं कितनी माओ के बच्चे हुए, कितनी माँ बनी है, कितनों के लीवर, कितनों के घुटने, कितनों के दांत ठीक हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ, तब ये पैसे आए हैं। आज तक मंच से कभी नहीं कहा कि अगर आपको हमारा काम अच्छा नहीं लगता आप करो, ना हम झूठ बोलते, ना लालच बेचते, ना आडंबर बेचते। जो पूछना पूछो वो सच बोलेगा, ये व्यक्ति सच बोलता है। महंगा बेचते हैं भाई, लोग क्या महंगा बेचते हैं, थैंक यू, लोग कहते हैं महंगा बेचते हैं। बिल्कुल भाई, अब तुम ले आ सकते हो देसी घी सस्ता प्योर, मुझे तो 1000 रुपए किलो में मिलता है, बाजार में तो 300-400 रुपए किलो में भी मिलता है। गाय का घी 1000 रुपए को मिल जाता है। सारा हिंदुस्तान में इतनी गाय नहीं है, घी का चारा मेरा यही समझ नहीं है। तुम्हारे घर में दूध होता है, जब तुम दूध निकाल के घी बनाते हो तो 1000-1200 रुपए पड़ता है। ये कहां से 400 रुपए में घी देते हैं? ये शहद जो है ये कहां से 200 रुपए किलो शहद बेच देते हैं, कहां से 200 रुपए किलो च्यवनप्राश बेच देते हैं। उसकी जड़ी बूटी की कीमत निकाल लो गूगल से, नहीं बेचते हम सस्ता, नहीं बेचते क्योंकि जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम, और जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए हम बेचते हैं। हाँ, जो जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट है, बताओ कौन सा महंगा? नीम तुलसी साबुन बाजार की साबुन से सस्ती है ना, सरफ बाजार से सस्ता है ना, राइस ब्रांड बाजार से सस्ता है ना, कपड़े धोने की साबुन सस्ती है ना, अभी तुम्हारे मसाले हैं बाजार के रेट से सस्ते हैं नहीं। देखो और याद रखना, एसिड के मसाले हैं, चैलेंज कर देना, बाजार से सस्ते भी हैं और सबसे अच्छे भी। ऐसा है यार, ये जो प्यार मिला है ना, इसकी कोई कीमत नहीं होती। शायद इंदिरा गांधी हुए, देश के कोने कोने से 1.5 लाख लोग आके अटेंड करके गए, इतना प्यार लोग हमें देते, बाहर में गई सारी दौलत आग लगाते पैसे में, इंसानियत से कभी समझौता नहीं, कभी समझौता नहीं करेंगे। ये मन से करें, साला जिएंगे तुम्हारे साथ और मरेंगे भी तुम्हारे साथ। कुछ हो जाए कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं और कोई फिक्र नहीं, वो तो मुझे होती भी नहीं। समझिए तो क्या काम है? अब ये बताओ, आप सब बताओ, लोगों के घर घर जाना, जो वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनको हटाना और अपना ठिकाना। रिप्लेसमेंट ही करनी है ना, आए ना, साबुन से तो नहीं रहे होंगे,
रिप्लेस तो करना है। आप तो टेस्टिमोनियल भरे पड़े, यूट्यूब खोलो और एक गूगल रिजल्ट डालो, कौन सा रिजल्ट नहीं मिलेगा? लगने का, जुकाम का, सर दर्द का, माइग्रेन का, डायबिटीज का, लिवर का, हार्ट का, कौन सा रिजल्ट है वो आज यूट्यूब को नहीं है। ऐसे बात सुनना आ गई। अब ये बताओ, ये काम देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बोलो, आते हैं नहीं आते? तुम्हारे खेती के प्रोडक्ट ऐसी कैसे काम कौन कर सकता है यार? ये तो भगवान की कंपनी, मेरी भी नहीं है, तो परमात्मा ने बनाने वाला प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप सब लोग आते हैं सर किसान के प्रोडक्ट बना दो, किसान के प्रोडक्ट बना दो, मैं नहीं बनाऊंगा। हमारे देश में सबसे गरीब किसान है और किसान के प्रोडक्ट में तब तक नहीं बनाऊंगा तब तक उसको फायदा नहीं पहुंचाऊंगा। आज आप हैरान हो जाओगे, आप लोग खुद ही बेच रहे हो, ट्रक भर भर के किसान प्रोडक्ट बना रहा है, कह रहा है गुरुजी जहाँ 5 क्विंटल गेहूं होते थे 15 क्विंटल होते। आज किसान, देश का किसान एसलीपीएस का प्रोडक्ट यूज करके पैसे खर्च नहीं कर रहा, पैसे बना रहा है। इसे कहते हैं कंपनी, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। अब ये काम करने में भी अगर तुम्हारे पेट में दर्द है, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम्हें जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहिए भैया। जैसे थे वैसे रहो आराम से। देखिए अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा क्या कहा मैं, पता चला? पता चला? अब बात करते क्यों करना, तो लास्ट में बताऊंगा कैसे करना। तीन ही चीज बताऊंगा क्यों करना। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हम सब अपर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास से यस और नो, यस और नो? सर एक बात बताओ, जीवन में इंसान पैसे को खाता नहीं है। पहले आप लालच से भागे हो, पैसे को ओढ़ता नहीं, पैसे को घुसाता नहीं। इंसान क्या करता है? पैसे इंसान क्यों कमाना चाहता है? आदमी लालची नहीं है। लोग कहते हैं पैसे कमाने वाला आदमी लालची है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। जो व्यक्ति दुनिया में पैसे के पीछे भाग रहा है वो लालची नहीं है, वो रियल एक अच्छा इंसान है। दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है जो पैसे के पीछे भाग रहा है, क्योंकि किसी ने कहा है मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। क्या कहा है कि पैसा इंसान ना खाता है, ना पैसे को पहनता है, ना पैसे को बिछाता है, ना पैसे को ओढ़ता है। इंसान पैसा कमा के अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता है, यस और नो? अपनी चाहतों को पूरा करता है, यस और नो? मतलब मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। मनी इज अ टूल, पैसा एक माध्यम है अपनी चाहतों को पूरी करने का। इसका मतलब चाहत। अब मेरी चाहत क्या है, आपकी चाहत क्या है, हम सबकी चाहत क्या है? अब उसे आप लालच करोगे, चाहत आपसे पूछता हूं, अगर आप ये चाहते हो कि यार मेरा बच्चा जो मैं नहीं पढ़ पाया अच्छे स्कूल में पढ़े, ये आपकी चाहत है, इसके लिए आप एडोमेंट कर रहे हो, इसके लिए एडोमेंट में दिन रात काम कर रहे हो। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये आपकी चाहत है या लालच है? आवाज नहीं है, चाहत है, लालच नहीं। अगर आप ये चाहते हो, ये अपने घर में मोटरसाइकिल है, फैमिली है, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, कहीं आते जाते परेशान हो जाते हैं, धूप में गर्मी कपड़े लगते हैं, सर्दी में ठंड के शीतल के कपड़े लगते हैं, अपने काम करते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। इस गाड़ी को खरीदने के लिए अपने एडोमेंट में दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ये आपकी चाहत है, लालच है? लोग तो कहेंगे कंपनियों के चक्कर में पड़ गया, टाइम लगा के काम चल रहा है, लालच के पीछे भाग रहा है। भाग रहे हो आप लालच के पीछे? अगर आपको ये लगता है यार आज पैसे ना होने की वजह से माँ बाप का इलाज नहीं करा पाते, अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाते, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाते, हमारे माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं। अगर पैसे होते तो अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते, अच्छे अस्पताल में ले जाते, अपने माँ बाप की जिंदगी बचा लेते। हम इतने पैसे कमाएंगे हॉस्पिटल में काम करके, मेहनत करके, लोगों को प्रोडक्ट ट्रीटमेंट करके, प्रोडक्ट
दे देकर टीम बनाकर कि हमारे माँ बाप को हम कहीं भी दिखा दे, किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा दे, ये हमारी चाहत है या लालच है? बताओ क्या है? लालच तो नहीं। अगर आप ये चाहते हो मेरे पास पैसे हो, मैं समाज का भला करूं, तुम तकलीफों की मदद करो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी बीमार का इलाज करा दो, किसी गरीब की बेटी की शादी करा दो, इसके लिए मैं काम करूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, ये चाहता है लालच है? मेरे भाई याद रखना, दुनिया में दौलत का दीवाना कोई नहीं है, सब चाहतों के दीवाने। दौलत किसी को प्रेरित नहीं कर सकती, चाहत इंसान को प्रेरणा देती है। अगर वो प्रेरणा आपके पास नहीं है, क्यों आए हो आप उस? अगर ये क्यों वो प्रेरणा आपके पास नहीं है, आप यहाँ 1000 शो अटेंड कर लो, 1000 फंक्शन अटेंड कर लो, आप कभी समझ नहीं पाओगे कि आपने ये काम क्यों करना है। वो क्यों, वो प्रेरणा क्या है जो आपको ये काम करना है? वो क्यों है आपके परिवारों के दूर, जो पैसे न होने की वजह से कोई किराए के घर में रहता होगा, किसी की जवान बेटी की शादी आ गई होगी, किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, कोई अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा रहा होगा, जीवन में पैसे न होने की वजह से किसी ने वो तकलीफ को दुख देते होंगे, वो दुख अगर तुम्हारे अंदर आत्मनिर्भर है तो तुम्हें सुखी होने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। और भाई अगर तुम ठंडे और चिकने खड़े हो कि माँ बाप मरे तो मरे, बच्चे सारे स्कूल में सरकारी में पढ़े तो पढ़े, समझे, घर में जब तकलीफ में रहे तो रहे, ऐसे आदमी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे आदमी को दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लोगों का। तो आपकी चाहत, डिजायर, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, चाहत को क्या बोलते हैं? अब मुझे एक बात समझाओ, इस दुनिया में कामयाब होने की चाहत किसके लिए है? दुनिया में एक आदमी होगा तो कामयाब नहीं होना चाहता, हर आदमी होना चाहता। ध्यान से सुनो, रिक्शा वाला भी चाहता है, हे भगवान मेरी रिक्शा छूट जाए तो मुझे ऑटो चलाने को मिल जाए। ऑटो वाला भी चाहता है, हे भगवान मेरा ऑटो छूट जाए तो मुझे कार टैक्सी चलाने को मिल जाए। समझे? किसान भी चाहता है, हे भगवान मेरी खेती छूट जाए तो मेरा कोई बिजनेस शुरू हो जाए। जिसका किराए का घर है, हर किराए का घर वाला जो किराए पे रहता है चाहता है, हे भगवान किराएदार से पूछा छुट्टे खुद का मकान मालिक बन जाऊं। हर आदमी जो भी इस दुनिया में किराए पे रहता है, जो भी इस दुनिया में मोटरसाइकिल चलाता है, हर आदमी चाहता है भगवान मेरे घर में कार हो। मैं ये कहता हूँ कि चाहतों के लिए लोग मेहनत नहीं करते क्या? रिक्शा वाला मेहनत नहीं करता क्या? किसान मेहनत नहीं करता क्या? जो किराए के मकान में रहता है वो मेहनत नहीं करता क्या? जो बाइक चला रहा है वो मेहनत नहीं करता? मैं आप लोगों से एक ही सवाल करता हूँ, क्या दुनिया में सभी रिक्शे वालों को चलाने लग जाते हैं? क्या दुनिया में हर किसान बिजनेस करने लग जाता है? क्या दुनिया में जितने किराएदार सारे मकान मालिक बन जाते हैं? क्या दुनिया का हर मोटरसाइकिल वाला कार बना जाता है? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? बस ये क्यों समझ के जाना। दोस्तों, दुनिया में मेहनत करने की क्षमता मजदूर में हमसे ज्यादा होती है, रिक्शा वाले में हमसे ज्यादा होती है। कुछ करने की तमन्ना और जीवन में कुछ बेहतर हो जाए, ये हर आदमी जब रात को सोता है सोच के सोता है, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान मेहनत नहीं चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म जहां से आप चाहते हो। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। हम पावरफुल हैं पर प्लेटफॉर्म तो कमजोर है। रिक्शा चलाने का धंधा तो कमजोर है, खेती करना तो कमजोरी की निशानी है, मजदूरी करना तो कमजोर प्लेटफॉर्म है। असली फेस करना दुनिया का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म। आप यहां तक आए हो, क्या बदलने आए हो? आप यहां पर आए हो मेहनत पर मत बदलना, घर मत बदलना, खुद को मत बदलना। सिर्फ अगर आपको यहाँ पर आकर ये सिद्ध करना है कि मेरा आना कामयाब हुआ है, तो यहाँ प्लेटफॉर्म बदल के जाओ, प्लेटफॉर्म बदल के जाओ, प्लेटफॉर्म बदल दो, जिंदगी अपने आप बदल जाए। एक बात बताओ, मत बदलो प्लेटफॉर्म, मत करो ये काम, फिर क्या करोगे? क्या करोगे मुझे नहीं पता।
नहीं ये डबल नहीं करोगे तो क्या करोगे? अरे क्या हो गया सुनो, हो क्या जाएगा? क्या करोगे? कौन पूछ रहा है तुम्हारे चाहतों को? किसको किसको इस दुनिया में समाज में लेना देना तुम्हारे घर परिवार से? ये दुनिया बहुत मतलबी है, याद रखना। जिस दुनिया के अंदर में उनकी बातें मानते हो वहां मतलबी लोग हैं। आज तुम्हारे घर में कर्ज है, किसको क्या पड़ी है? तुम्हारे घर में बीमार है, किसको क्या पड़ी है? तुम्हारे बच्चे जवान हो गए, इसको नहीं पढ़ पा रहे, किसको क्या पड़ी है? पढ़ी है क्या किसी को? जिसने तुम्हें नौकरी दे रखी है, जिसने तुम्हारे को खरीद रखा महीने भर के लिए, वो 15,000 ही देगा, 20,000 ही देगा? ये नहीं है, आपकी मर्जी के अनुसार दे देगा, आपकी चाहत के अनुसार दे देगा, आपकी परेशानी के अनुसार दे देगा। आज की डेट में तुम लोग अपनी मेहनत जो बेचते हो ना, वो अपने अनुसार खरीदता है, तुम्हारे अनुसार तुम्हें कीमत नहीं देता। किसी को मतलब नहीं कि तुम्हारे घर में क्या परेशानी है, वो अपनी मर्जी से देंगे, हाथों मर्जी से कमाओगे। इतना सारी फर्क है। वहां खुद को हजारों में बेचोगे, सिक्कों में बेचोगे, अपनी मेहनत को, अपनी टैलेंट को, अपने टाइम को। वो बिकेगी 20,000 महीना, 30,000 महीना, 40,000 महीना। वही मेहनत, वही टैलेंट, वही टाइम या बिक सकता है 40 लाख महीना, 50 लाख महीना, 1 करोड़ रुपए। आप भाई तुम्हारे उम्र है, तुमको कहां बेच सकते? अगर तुम्हें 100 की 10 रुपए किलो बिकेगा तो भी कौन और तुम्हें मजे मजदूरी करने में आ रहा है तो मजदूरी करो। अच्छा तुम मजदूरी नहीं करोगे तो हमारे बंदे कौन बनाएगा? अरे क्यों बेचते हो खुद को सस्ते में जब एक महंगा खरीदार सामने आता है? अच्छा एक बात सुनो, करके तो देख लो, ये प्रोडक्ट बेच के तो देख लो, किसी को समझा के तो देख लो। करना क्या है? जमाने का चलानी है, लोगों से मिलना और मुलाकात करना है ना? अरे बात करनी है, मुलाकात करनी है, कोई लेगा कोई मना करेगा, ये तो हो सकता है जल्दी देगा। अच्छा तुम एक काम करो, किसी के घर जाना, किसी के भी घर जाना और ये बताना भाई साहब ये हमारा सरफ है, ये हमारा राइस ब्रेड है, ये हमारे मसाले, ये हमारी साबुन है, ठीक है? इसको इस्तेमाल करो, ये फायदा होगा, इस्तेमाल करो, ये फायदा होगा। यही तो बताना, यही तो बताना। कोई लेगा, कोई नहीं लेगा। और एक बात बता दो, चलो एक काम करो, अपनी साबुन, अपना पेस्ट, अपना राइस ब्रेड ऑयल और अपने मसाले किसी के घर जाओ तो छोड़ के आ जाओ, भाई इस्तेमाल कर लेना। अच्छे लगे तो खरीद लेना और ना कल वापस कर देना। गारंटी देता हूँ, ऐसी देश का प्रोडक्ट इस घर में घुसा ना, आपको वापस नहीं आएगा। अगले दिन जाना कैसे मिलेगा? अगले दिन जाना कैसे मिलेगा? आज सिर्फ प्रोडक्ट देखा है, ये काम है। हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। भाई साहब मेरा नाम संजय कुमार है, हमारी कंपनी डायबोटो बनाती है, घुटने का प्रोडक्ट बनाती है, मसाले बनाती है, राइस ब्रेड बनाती है, पेस्ट बनाती है। आप इस्तेमाल करेंगे तो ये फायदा होगा और किसी को इस्तेमाल कराएंगे तो ये पैसा मिलेगा। ये बता सकते हो नहीं? अरे बता सकते हो नहीं? भूले तो नहीं हो? बता सकते हो ना? यही बताए लोगों ने, भैया करोड़ की बात कर रहे हो, कुछ नहीं बनेंगे, वो भी नहीं बने। ये बताना है लोगों, और ये बताना तुम लोगों को। बात समझ आ रही है? अरे यार थैंक यू बोलो, सुनो, कम से कम तुम्हें करोड़ों की बात सुनने का मौका तो मिल रहा है। तुम्हारे जैसे आदमी को करोड़ों कमाने का विश्वास तो करा, भरोसा तो करा, तुम कमा सकते हो। तुम्हारी गलियों में, गांव में साला कोई नहीं बोलेगा तुम करो, हम बोल तो रहे हैं कम से कम। अरे सुनो, 4-5 साल लग के मेहनत कर लो, मेहनत करके तो देख लो, ट्राई तो कर लो। अरे ट्राई तो कर लो, टेस्ट तो कर लो खुद का। क्या हो गया? क्या हो जाएगा? चलो मान लो भाई 5 साल बाद तुम कामयाब नहीं हुए, जो है ऐसे रहेंगे तो क्या हो गया? अभी साला क्यों जल्दी तुम करेक्ट हो तुम? एक बात सोच के रहना, 5 साल में अगर मेरी जिंदगी नहीं बदली तो क्या हो गया? जैसा घर था, जैसे गाड़ी थी, जैसे कमरे थे, वो तो हमेशा रहेंगे। एक बार सोचना, हो गया हसन भाई,
तो पहले तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि उसे हमें मौका मिला। यार हमारे जैसे बेटा को बहुत पूछता है, आज हमको इसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मालूम है क्यों, हमारी औकात क्या है, आज हम इतने बड़े बन गए, तो पैसे हमने कमा लिए, अच्छी गाड़ी मिली, इस वजह से आया भाई, हमारे कोई नहीं पूछता। अगर मेरी एजुकेशन की बात करूं तो मैं सिर्फ एक चौकीदार के लायक हूं, समझे। कई चौकीदार खड़ा होता है इसलिए बैंक से पैसे निकालते इतनी औकात नहीं हमारी। अगर ये औकात बनी है तो डायरेक्ट सैलरी पे बनाई है, इस प्लेटफॉर्म पे बनाई है, और आपकी औकात बनाएगी तो डायरेक्ट सैलरी बनाएगी, पेडों पर बनाएगी। समझ में आ गया क्यों करना है, क्यों करना है, क्या काम है, समझ आ गया क्यों करना है, समझ आ गया। कोई तो प्रेरणा ने जीवन से बिना पैसे की क्या तकलीफ की है, अब कैसे करना है ये भी जानना चाहोगे, कैसे करना है। एक ही काम करना, जिस व्यक्ति आपको यहां पर लेकर आया उस पर पूरा भरोसा कर लेना, ब्लाइंड बिलीव करना, अंधा भरोसा करना, दिमाग मत लगाना, ब्लाइंड बिलीव करना। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हें यहां लेके आया उसको बाहर निकलते पता है कुछ क्या बोलेगा, अरे कहां फालतू की गई रहेगी, मैं नियामत अच्छा करूँ, ये मैंने बड़े प्रोग्राम देखे, ये ऐसी ही गाड़ी में दिखा के पागल बनाते। एक बात बताओ, जो तुम्हें यहां लेके आया या तो तुम्हारा दोस्त होगा या रिश्तेदार होगा या जानने वाला होगा, आया ना। एक बात बताओ, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, कामयाबी में भरोसा करने, ये बोल रहा है कामयाबी दिलाने लाया। अच्छा तुम कैसे हो, भरोसा किन में करते हो जो तुम्हें मौत दे सकते हो, तो जिंदगी दे सकते हो उस पर भरोसा नहीं। तुम अभी ट्रेन में जाके बैठ जाओगे, फिर ट्रेन तुम्हें बढ़िया गाड़ी पकड़ लेके जाएगी, बढ़िया उनकी तक लेके जाएगी, क्यों उठा लेके जाए गाउट रखी हो, ट्रेन वाले ने कौन लेगी, ऐसे बाबू जी जाके बैठ जाओगे, इतना भरोसा है तुम्हें ट्रेन सही चलेगी, कितना भरोसा, ट्रेन वाला सही लेके जाएगा, क्या पता कभी सफर दे और तुम सारे मर जाओ। अनजान लोगों पे इतना भरोसा कि अपनी जिंदगी बाजी लगा देते। अभी जाके बसों में बैठोगे, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओगे बाबू जी की तरह, ड्राइवर बहुत बढ़िया गाड़ी चलाएगा, हाई में डाल देता हूं। अनजान लोगों पे इतना भरोसा, अपनों पे भरोसा नहीं, इसलिए हिंदुस्तान के लोग अरे ये व्यक्ति आपका क्या लेगा यार, क्या लेगा ये आपका, आप जो पैसा दो उसका पूरा देगा, अच्छा नहीं लगा तो वापिस कर देना, मैं पैसे देना, इससे बड़ी बात क्या है, क्या लेगा, ये आपको कामयाबी देना है, ये आपको सक्सेस देना है। जो आपको यहाँ पर लेके आया है, आज के बाद अगर कामयाब होना चाहते हो तो 4 साल इस पर भरोसा करो, ब्लाइंड बिलीव करो, ऐसा भरोसा करो। देखो सक्सेस होना चाहते हो दुनिया में, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो कामयाबी का गुरु मंत्र ये है, जो आपका मेंटर है, जो आपका गुरु है, जो आपको डायरेक्शन देता है, जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको योग्यता डेवलप करता है, उस पर अंधा भरोसा करो, ब्लाइंड बिलीव करो, ऐसा भरोसा करो जैसे एक छोटा बच्चा अपने बाप पे भरोसा करता है कि जब बाप इतना ऊपर उछाल देता है तो भी हंसते हंसते आता है, उसे पता है बाप नीचे नहीं करने देगा, गले से लगा लेगा, पकड़ लेगा, ये भी गुरु होता है। कोई नहीं करने देगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और आखिरी बात, सक्सेस होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, आखिरी बात समझा के जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाना। एक बच्चा था, एक छोटे बच्चे ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, रोते हुए गया दादाजी मैं सक्सेस होना चाहता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दादाजी ने चुप रहे, दादाजी बोला बेटा एक काम कर, 2 पेड़ खरीद ले। वो 2 पेड़ खरीद के ले आया। तो दादाजी ने बोला बेटा एक पेड़ अपने घर में लगा दे और एक पेड़ अपना रोड में बाहर लगा दे। उसने दोनों पेड़ बाहर लगा दिए। अब दादाजी ने बोला कि बेटा ये बताइए दोनों पेड़ों में कौन सा पौधा फलेगा फूलेगा। तो बच्चा बोला दादाजी जो अंदर लगा कि आप इसे पानी दोगे, खाद दोगे, देखरेख करोगे, और जो बाहर लगा इसका क्या पता इससे तो जानवर खा जाएगा, कोई क्या नाम है गर्मी से खराब हो जाएगा, पानी ना मिला तो खराब हो जाएगा, पानी में मर जाएगा। ऐसे करके दादाजी चुप रहे, बात करते रहे, बच्चा चला गया। बच्चा 4 साल
पास आया, फिर बोला दादाजी आपने बताया नहीं मैं सक्सेस कैसे होऊंगा। तो दादाजी ने बोला बेटा तुझसे मैंने एक काम कराया था। बोला हाँ दादाजी मुझे याद है, आपने तो पौधे लगाए थे। बोला चल उनको देख के आते। तो देखने गए थे तो अंदर उनके घर के अंदर जो पौधा था पेड़ बन गया। तो दूसरे कहा बच्चे ने देखा दादाजी ये पेड़ बन गया ना, मैंने कहा था ना ये पेड़ बनेगा। दादाजी ने बोला बेटा बाहर वाला भी देख ले। अब जब बाहर वाला देखा तो उसकी बड़ी बड़ी टहनी विशाल वृक्ष बन गया, लोग उसके नीचे सो रहे हैं, बढ़िया छाए थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी, असीमित था। तो दादा ने उस बच्चे को बताया बेटा ये पेड़ ही रहा ये घर में था, इसको घर में जगह नहीं थी, इसकी टहनियां काट दी जाती थी, ये कंफर्ट जोन में था, इसे इतनी धूप इतनी सर्दी इतनी बरसात नहीं मिलती थी। अगर वृक्ष बनना है तो नर खतरों से रहे, और वो खतरों से लड़ा, बाहर रहा, कोई उखाड़ सकता था, कोई बेकार कर सकता था, गर्मी खत्म कर सकती थी। लेकिन वो अगर वृक्ष बनना है तो बाहरी दुनिया से लो, कंफर्ट हो जाओ, गाँव छोड़ दो, गलियां छोड़ दो, मोहल्ले छोड़ दो। अगर दुनिया पे राज करना है तो दुनिया घूमना शुरू करो, वृक्ष बनो, आसमान तक तुम्हारी कोई सीमा नहीं। तैयार हो? तैयार हो? सबसे पहला टेस्ट है आपका पोर्टल या क्रूज करके आओगे। आप सब लोग आए, आपने हमें सुना, इतना झेला, झेल ही रहे। कोई बात नहीं, आज आपने मुझको झेला है, कल आपको भी कोई झेलेगा जब यहाँ जाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।